आजकल तो शेर के शिकार पर या जंगली जानवरों के शिकार पर बैन है। उन दिनों इनाम मिलता था, तो हमारे दादाजी को अंग्रेज़ों ने इनाम भी दिया। उन्होंने उसकी खाल बनवाई, खाल बनवा कर उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सामने रखा। दादाजी के आसपास जय जयकार हो गई कि इन्होंने देखो जी, इन्होंने शेर का शिकार किया है। जो भी घर में आता तो एक स्टेटस सिंबल था जब वो जो शेर की खाल की। हमारे दादाजी क्या कोई प्रोफेशनल शिकारी थे जो उन्होंने शेर का शिकार किया, या वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने अकेले ही शेर का शिकार किया? देखिए, इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। देखिए, हमारे बचपन का समय, आप भी जो हमारी एज के लोग हैं जानते हैं उस समय के बचपन कैसा होता था। हम जब बच्चे थे तो खाना खाने के बाद रात को हम अपने माताजी या पिताजी, माताजी को हम बिजी कहते थे, पिताजी को हम पापा जी कहते थे, तो अपने बिजी के पास चले जाना और उनसे बोलना कि कहानियाँ सुनाओ जी। अब जैसे आम लेडीज होती हैं इंडिया की धार्मिक, तो माता जी बिजी हमें कहानियाँ सुनाते थे गुरुओं की, वो शिक्षा देने वाले। वो अधिकतर समय तो हम अपने बीजी के पास ही कहानियाँ सुनते थे, क्योंकि फादर साहब के पास तो समय बहुत कम था। वो सर्विस करते थे, सर्विस भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज कहाँ कल कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। कभी कभी उनको समय मिलता था, तो जब उन्हें समय मिलता था फिर वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा आता था। फिर हम पिताजी के पास, अपने पापा जी के पास बैठ जाते थे और कहानियाँ सुनते थे उनके। हमारे पिताजी का अंदाज सुनाने का बड़ा अच्छा था, बड़े मज़ेदार, बड़े चटपटे बातें करके वो सुनाते। दूसरी बात, उनके पास बहुत मसाला था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, ना जाने उनके अपना लाइफ के एक्सपीरियंस इतने थे, इतने किस्से थे, वो बार बार हमें सुनाते, हमें बहुत मज़ा आता। बड़ी कठिन सर्विस थी हमारे पिताजी की, ये आज महसूस होता है हमें, क्योंकि उन दिनों जंगल आज जैसे जंगल तो होते नहीं थे। उन दिनों तो पूरे जंगल, गहरे जंगल होते थे। जंगलों में उन्हें रात काटनी पड़ती थी। अनेक जगह ऐसी जगह रहना पड़ता था जहाँ लाइट भी नहीं होती थी। तो उनके पास अनेक किस्से, अनेक कहानियाँ थी। सबसे ज़्यादा वो कहानियाँ हमें सुनाते थे, जैसे जंगल में कोई सांप मिल गया, कोई जानवर मिल गया, और इससे भी ज़्यादा भूतों प्रेतों की कहानियाँ। जंगल में जब लाइट ही नहीं है, दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर सो रहे हो, तो रात को कोई भी आवाज़ आ गई, कुछ भी होगा, तो सबसे ज़्यादा शक तो भूत प्रेत का ही पड़ेगा ना। मुझे अब तक याद है कि वो एक दो भूतों के किस्से सुनाते थे उन दिनों, और हम बच्चे थे, बिल्कुल सच समझते थे उन कहानियों को, उन किस्सों को। और ये भी मुझे याद है कि चाहे उनको हम शो नहीं करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी टांगें कांप रही होती थी। एक किस्सा मुझे अब तक याद है उनका, कि उन्होंने बताया था कि जब वो एक जंगल में गए, रात हो गई, रात रहना पड़ा, तो एक रेस्ट हाउस में रहना पड़ा, वहाँ लाइट भी नहीं थी। तो आसपास लोगों ने बताया, जो उनके गार्ड वगैरह थे, या उन्होंने बताया कि जी देखिए, यहाँ आप रह तो रहे हैं, लेकिन रात को यहाँ जो भी रहता है उसे भूत प्रेत का एहसास होता है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना बीतती है। अब पिताजी डरते तो थे नहीं, बहादुर थे हमारे पिताजी। अब पिताजी डरते तो थे नहीं, बहादुर थे, कहते कोई बात नहीं, मुझे वो जो लकड़ी काटने वाली कुहाड़ी होती है ना, वो मुझे दे दो, मेरे पास रख दो, मेरे सराहने के पास। तो ऐसे ही उन्होंने आसपास से कुल्हाड़ी मंगाई और रात को अपने पास रख दी। फिर उन्होंने बताया कि जैसे रात हुई 12-1 बजे, तो उन्हें लगा जैसे उनके छाती पर आकर कोई बैठ गया है। अब हम समझते हैं है तो वहम ही था, तो लेकिन उन दिनों तो वो बिल्कुल उनके हिसाब से तो बिल्कुल सच ही था ना। उन्हें लगा ले भाई कोई आ गया है, मेरे भूत चुड़ैल आकर बैठ गई है। तो वो उन्होंने बताया कि मैंने वो कुहाड़ी उठाई और एक मोटी सी गाली निकाली और खड़ा होकर कुल्हाड़ी चला दी आसपास, वैसे ही कहते वो भूत प्रेत दौड़ गई। उसके बाद वो आई नहीं। अब चलते हैं शेर के शिकार के किस्से पर। हमारे पापा जी, हमारे पिताजी
अनेक कहानियाँ तो सुनाते ही थे, साथ में एक ये सच्ची कहानी भी, सच्चा किस्सा भी सुनाते थे जो उनके पिताजी यानी कि हमारे दादाजी के साथ हुआ था। हमारे दादाजी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। जब दादाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे तब तो जंगलों का जो हाल होगा, जैसे जंगल होंगे आप इमेजिन कर ही सकते हैं। वो ये आज़ादी से पहले की बात है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, और हमारे जो दादाजी थे वो रहते थे पाकिस्तान में शेखुपुरा ज़िले में। वहाँ पे वो कौन सा जंगल था ये तो मुझे याद नहीं, पिताजी ने शायद बताया कि नहीं। उनके पास भी काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था। वो वहाँ जाकर वृक्षों की गिनती करने, वृक्षों पर निशान लगाने, या और भी जंगलात डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं वो करते थे। सुबह जाते थे, शाम को घर वापस आते थे। ऐसे ही वो बताते हैं कि एक दिन वो जंगल बहुत गहरा था, उस सबको मालूम था कि उस जंगल में बहुत से शिकारी जानवर हैं, बड़े बड़े शेर, चीते। दिन के समय वहाँ पे क्योंकि चहल पहल होती थी सड़क पर, वो जानवर कम ही दिखाई देते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी कहीं आगे निकल गए काम में, शाम हो गई, लेट हो गए, रात पड़ गई, अंधेरा छाने लगा। वहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी, वापस आना था तो वापस चल दिए। उनके साथ वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके साथ एक फॉरेस्ट गार्ड था, उनके साथ दो लोग थे। वो पहाड़ भी थे, जंगल भी थे, और सड़क पर वो चल रहे थे। धीरे धीरे देखो, डर तो लगता ही है, चाहे कोई भी हो क्या, तो डर तो लगता ही है, कैसा भी इंसान क्यों ना हो। हालांकि दादाजी भी बहुत बहादुर थे, डरते नहीं थे। लेकिन रात का समय था, जंगली जानवर थे, अब किस वक्त कहाँ से कोई अटैक कर दे, डर तो लगता है। बट थोड़ा डर कर बच कर आ रहे थे। अभी वो आगे गए, आगे पहाड़ी का एक मोड़ आया, थोड़ा सा मोड़ आया। जब वो मुड़े तो देखा सामने 40-50 फुट पर एक शेर। अब जंगल में शेर और 2 लोग अकेले। देखो, वो जो फॉरेस्ट गार्ड था उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वो तो एकदम घबरा गया। उन्हें आव दिखाना था, वो पीछे मुड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया पीछे। ये सोचे बिना कि पीछे तो जंगल अभी कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे रुकोगे। लेकिन अब डर इतना गया, वो तो दौड़ पड़ा। दादाजी डरते नहीं थे, वो मतलब उन्होंने मन ही मन सोच लिया, देखो जो होना वो तो होना है। जब इंसान डरा नहीं होता तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पूरा होता है। अब उन्होंने देख लिया कि सामने शेर खड़ा है, 30-40 फुट पे शेर खड़ा है। उनकी अच्छी किस्मत से उस वक्त शेर इन्हें नहीं देख रहा था, इस ओर नहीं देख रहा था जिस ओर से हमारे दादाजी या फॉरेस्ट गार्ड वहाँ से निकल रहे थे। वो पहाड़ी के एक किनारे पर खड़ा था। उसका ख्याल था नीचे शायद कोई जो उसका शिकार है, हिरन है, खरगोश है, कोई भी है, वो उसको टकटकी बांधे देख रहा था। वो सोच रहा था कि इसको मैं कैसे पकड़ूं, कैसे मैं इसको खाऊं। उसका ख्याल इधर नहीं था। अब दादाजी भी समझ गए कि आखिर में तो उसने हमारी तरफ आना ही आना है। देखो, स्मेल भी आ जाती है इंसान की, और वैसे भी उसने कहाँ जाना था, इधर ही देखना था। अब दादाजी के पास एक एयर गन थी, वो जो पक्षियों वगैरह का शिकार करते हैं ना, तो कभी कभी वो जंगल में जाकर वो छोटे मोटे पक्षी का शिकार करके ले आते थे, वो अपने पास रखते थे। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं था। वो तो जैसे हमें कोई रबड़ की बॉल है वो हमें मारे तो हमें तो मालूम नहीं होता है। इससे भी कम अगर शेर को वो एयर गन से वो बुलेट मारते तो उसे तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ शायद टकराएगी। लेकिन उनके पास एयर गन थी, अब वो तो कुछ था नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका पूरा था। उन्होंने कहा देखो भाई, अब मरना तो है ही है। जो हमारे फादर साहब ने हमें बताया कि उन्होंने सोचा देखो मौत तो सामने है, मरना तो है ही, मेरे पास ये एयर गन है, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी ड्यूटी तो पूरी करें। तो ऐसा किया दादाजी ने, वो एयर गन का निशाना लिया। अभी शेर नीचे ही देख रहा था, एयर गन का निशाना लिया, वाहिगुरु का नाम लिया जो हमारे पिताजी ने हमें बताया
कि उन्होंने ऊंची सी वाहिगुरु का नाम लिया और वो ट्रिगर दबा दिया। अब हुआ ऐसा कि दादाजी तो डरे नहीं थे, लेकिन शेर डर गया। शेर क्यों डर गया? वो उसका ख्याल नीचे था टोटल। वो एकदम उसने वो जो आवाज़ सुनी ना, उसको जो या उसे जो बुलेट जाके लगा या नहीं भी लगा, उसका तो कोई इफेक्ट उस पर होना नहीं था। लेकिन जो आवाज़ एकदम उसने सुनी ना, तो वो पीछे पैर रखने के बजाय वो गलती से उसने अपना पैर आगे रख दिया। आगे खड्ड थी, अब खड्ड में जाके गिर गया। खड्ड में गिरा तो मर गया तो दादाजी ने शिकार कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।